इमरान खान साहब अगर दिसंबर में असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो यकीनन उसके बाद वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नए इंतखाबात की मुहिम तो चलाएंगे और इलेक्शन मुहिम में अरशद शरीफ केस जो है वो इमरान खान की ज़ुबान पे भी होगा, मुराद सईद की ज़ुबान पे भी होगा और सारी जो तहरीक इंसाफ है उसकी ज़ुबान पे होगा। लेकिन क्या अरशद शरीफ के कातिल पकड़े जाएंगे? शुएब शाहीन साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो उनका बुनियादी मकसद तो ये है ना कि पूरे मुल्क में इलेक्शन हो, क्या उनको इस मकसद में कामयाबी हो जाएगी? मेरा ख्याल है बैकडोर चैनल जिस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं ना, इसहाक डार और अलवी साहब की मुलाकात भी हुई है जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, तो और इस तरह जो कुछ बातें हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि किसी ना किसी ज़रूरी नहीं है कि जो खान साहब ये चाह रहे हैं कि इसी महीने अगर तो बैकडोर चैनल में सिर्फ इसहाक डार साहब और अलवी साहब हैं फिर तो कुछ नहीं होना। तो वो इसहाक डार अलवी साहब ने एक काम तो देखे ना, एक साइन भी तो करा है ना सेम डे पे, तो ये नहीं दोनों की कोशिश और ख्वाहिश हो सकती है। फ्रंट पे तो यही दो हो सकते हैं ना। अच्छा, तो बाकी हो सकती हैं बातें, लेकिन अगर खान साहब का ये जो प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स है अगर ये काम कर गया तो मार्च या मई में इलेक्शन का चांस है, और अगर ये ना हुआ तो खान साहब को एक और एज तो मिल जाएगा ना। अगर ये रिजॉल्व कर लेते हैं तो कम से कम 2 असम्बलियाँ वो सिक्योर कर लेते हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन होगी। नेशनल असम्बली के इलेक्शन के लिए इनको फिर मिल जाएगा चांस कि यार अब 3 महीने पड़े हुए हैं, 4 महीने अपने लोगों को इंगेज करने की पोजीशन में आ जाएंगे। मदर अब्बास साहब, देखिए मीर साहब, अगर खान साहब फ़र्ज़ करें असेंबली डिज़ोल्व करते हैं तो उनके सामने क्या एम होगा? अप्रैल मई में अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो अगला बजट अगर इमरान खान साहब देंगे, जो इमरान खान साहब को ख़ुद सोचना चाहिए कि अगर फ़र्ज़ करें वफाकी हुकूमत भी इस पर तैयार हो जाती है तो क्या होगा। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जब पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डिज़ोल्व होती हैं तो पीडीएम क्या करेगी? अगर इमरान खान ये दोनों इलेक्शन जीत जाते हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के, तो मार्च 2024 में सेनेट में इमरान खान को एज हासिल होगी इसमें। और दूसरी बात यह कि अगर कौमी असम्बली के भी इलेक्शन हो, मेरे नज़दीक मेरा ख्याल है कुछ चीज़ हो, ऐन मुमकिन है कि अगस्त में इलेक्शन हो जाएं, ऐन मुमकिन है। और बजट के फ़ौरन बाद जो है वफाकी हुकूमत ये फैसला करे कि हम असम्बली डिज़ोल्व करके बजट आएगा जून में, मई या जून में। तो मई में अगर आप करते हैं, अगस्त में इलेक्शन करा देते हैं, उसमें मई में अगर जाहिर है चलें। अच्छा हसना, आपका क्या ख्याल है कि अगर इमरान खान दिसंबर के महीने में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो यहाँ पे तो फिर आ जाएगी निगरान हुकूमत जी। तो जब निगरान हुकूमत आ जाएगी तो फिर इमरान खान साहब अपनी तवक्कुआत के मुताबिक सीटें हासिल कर पाएंगे? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि इत्तेफाक नहीं होना, यानी आउटगोइंग जो सीएम होगा और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होगा तो उसमें डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी निगरान हुकूमतें बनाएगा सूबों में तो क्या इमरान खान साहब उसको कबूल करेंगे? तो पहली बात यह है कि इमरान खान साहब को इस बात का अदराक है, वो कभी भी अपनी असम्बली नहीं तोड़ेंगे ना, नहीं तोड़ेंगे। लिख लें आप अपने आज प्रोग्राम में, कभी भी नहीं तोड़ेंगे। दिसंबर में क्या, जनवरी में तोड़ेंगे, बहुत है, जनवरी में भी नहीं तोड़ेंगे, वो मार्च में भी नहीं तोड़ेंगे। अच्छा जी, मार्च में भी नहीं तोड़ेंगे, वो अप्रैल में भी नहीं तोड़ेंगे। नहीं, लेकिन शुएब शाहीन साहब का ख्याल है कि अगर शुएब साहब फिर वो अपनी लीडर की बातें सारी मान लेते हैं। खान साहब यूटर्न ना लें तो फिर खान साहब का खाना हजम नहीं होता। पता है आपको खान साहब ने कितने यूटर्न्स लिए हैं? वो आज़ादी उन्होंने दिला दी है आपको। 26 मई को तो निकले थे लोग, तो लोगों ने आज़ाद थे। फिर अभी जब निकले हैं तो दोबारा जो लॉन्ग मार्च निकला है उसमें आज़ादी मिल गई है, हकीकी आज़ादी। क्या आज कौम जो है हकीकी आज़ाद हो चुकी है? मेरा ख्याल है खान साहब को सूट करता है असम्बलियाँ डिज़ोल्व करना सूट करता है, बिल्कुल सूट करता है। लेकिन बहुत बड़ा रिस्क है। देखें जी, इस वक्त पंजाब के अंदर तकरीबन 600 अरब रुपया जो है उनके पास मौजूद है, वो फंड्स हैं, तरक्याती काम है, किस तरह छोड़ सकते हैं? और सबसे बड़ी बात है प्रोटेक्शन है। खान साहब की एक किस्म की इंश्योरेंस है ये दो गवर्नमेंट। नहीं, लेकिन परवेज लाई साहब कह चुके हैं कि जिस दिन इमरान खान मुझे कहेगा कि असम्बली तोड़ दो, मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, असम्बली तोड़ दूंगा। वो कहेंगे नहीं ना, फिर नहीं टूटेगी असम्बली, नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। शुएब शाहीन साहब, तो ये फिर तो परवेज लाई और इमरान खान साहब की एक ओपन लड़ाई शुरू हो जाएगी। नहीं, लड़ाई नहीं होगी। ये जो भी काम करेंगे ना, दोनों कंसल्टेशन के साथ करेंगे। यह आपने देखा है कि परवेज लाई साहब ने भी आकर जो मीडिया में कहा जी 4 महीने तक कुछ नहीं होने वाला, लेकिन उसके साथ कॉन्ट्राडिक्टरी बात भी कर दी। खान साहब कहे मैं 1 सेकंड में असम्बली तोड़ने को तैयार हूँ, तो खान साहब को पावर तो आज भी है। तो मीनिंग देयर बाई कि ये कोई कंसल्टेटिव प्रोसेस होगा, ये एक टैक्टिक है कि जनरल इलेक्शन की तरफ ही जाया जाए। और अगर ये नहीं होगा तो खान साहब को अपनी आप को बिज़ी रखना है, उनके वर्कर्स को बिज़ी रखना है। खान साहब के पास इस वक्त ऑप्शन ये है कि मार्च में या मई में इलेक्शन हो जाए। अगर वो इलेक्शन नहीं होते तो कम से कम सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन में भी वो पब्लिक को बिजी कर देंगे, वो लोगों के पास जाएंगे, वो तकरीरें करेंगे, उनके पास एक मुसलसल। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि
फिर जो अगले आम इंतखाबात होंगे कौमी असम्बली के, तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो भी पार्टी जीतेगी इलेक्शन, उसकी गवर्नमेंट बरकरार रहेगी, वहाँ इंटरम गवर्नमेंट नहीं बनेगी। तो अगर खान साहब के सामने ये है नुक्ता, वो है। लेकिन इमरान खान साहब का इस वक्त बुनियादी जो एक मौक़िफ़ है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के तमाम सियासी और मुआशी मसाइल का हल नया इलेक्शन है। आपके ख्याल में नए इलेक्शन से पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो जाएगी? बिल्कुल होगी बेहतर। देखिए, नए इलेक्शंस पूरे मुल्क के बिल्कुल इसलिए कि एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी। स्टेबल गवर्नमेंट से मुराद ये कि जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको 5 साल का मैंडेट होगा, और इंटरनेशनल और दुनिया में इन्वेस्टर चाहता ये कि वो पहले ये देखे कि यहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है। और कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज है कि नहीं है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है जी कि नए इलेक्शन से पाकिस्तान की में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी? अभी हालात हैं इकोनॉमिकली, आप समझिए कि फ्लड्स के बाद जो तबाही आपने खुद कवर की है, तो उनकी रिहेबिलिटेशन देखें, सर्दियाँ आई हुई हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो इस वक्त आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, ये 3 महीने अगर और गैर यकीनी की सूरत हाल बन जाती है, अगर आज भी असम्बली टूट जाए तो 3 महीने मुल्क सर्वाइव करेगा। तो इकोनॉमिक कंडीशंस को देखकर दानिशमंदी का सबूत देना चाहिए, तमाम सियासतदानों को बैठना चाहिए, बीच का रास्ता निकाल लें। बेशक 2-3 माह जल्दी इलेक्शन कर लें, लेकिन ये बीच का रास्ता ये है कि ना तो मार्च मई में इलेक्शन हो, ना अक्टूबर में इलेक्शन हो, अगस्त में इलेक्शन हो सकते हैं। जून में बजट के बाद आप इंटरिम गवर्नमेंट बना दें, अगस्त में करा दें, अगस्त में इलेक्शन करा दें। तो असेंबली फिर जो है वो जून में टूटेगी। जून में टूटे इलेक्शन, तो ये एक दरमियानी रास्ता है जी, दरमियानी रास्ता जून जुलाई में। क्योंकि शुएब साहब, ये दरमियानी रास्ता काबिल कबूल होगा इमरान को? मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब तो चाह रहे हैं कि मार्च में हो जाए। अगर मार्च में नहीं होता, मई में हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि अगर उनके साथ बातचीत की जाए तो शायद किसी प्रोबेबिलिटी पे आ तो सकते हैं। बातचीत की जाए तो बातचीत आरिफ अलवी साहब के जरिए हो तो रही है। ज़्यादा बेहतर है कि आरिफ अलवी साहब ज़ाहिर एक सदर भी हैं, हेड ऑफ द स्टेट भी हैं, और इन तमाम इश्यूज़ को समझते भी हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर भी हैं। अल्लाह करे कि ये वाकई सुप्रीम कमांडर के तौर पर रहें। क्या मतलब है? कैसी बात कर रहे हैं आप? हैं, लेकिन सेरेमोनियल है ना, तो सेरेमोनियल होता है। सुप्रीम कमांडर सुप्रीम कमांडर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हाँ, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो इमरान खान साहब वाकई पाकिस्तान में इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ 2 असम्बलियाँ तोड़ने से मसला हल नहीं होगा। मसला हल होगा कि वो वफाकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें, आरिफ अलवी और इसाक डार साहब के दरमियान जो इंगेजमेंट है उसको आगे बढ़ाएं, और दोनों अपने अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा करें, दरमियानी रास्ता तलाश करें। और दरमियानी रास्ता ये है कि इलेक्शन अगस्त या सितंबर में हो जाए।